फ्री क्लास। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, नेचुरल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग नेचुरल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे। मतलब वो रिसोर्सेज जो कि नेचुरल है, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने बनाए, या वो रिसोर्सेज जो कि मशीनरी है, टेक्निकल चीज़ें हैं या ह्यूमन मेड चीज़ें हैं, उनको इस तरह से हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग चैप्टर नंबर 5 की फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पेज नंबर 41 ओपन करें, PG 41। ठीक है, PG 41 में हमारे पास है अल्लाह Almighty has bestowed our earth with many resources which are useful to us। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत से यूजफुल रिसोर्सेज ज़मीन पे बनाए हैं ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी ऐसी नेमतों से नवाजा है जो कि इस अर्थ में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट दीज ब्लेसिंग्स हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम लोग इस अर्थ पे अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, आप लोग जैसे आप ये नजर आ रहा है, जैसे काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज में आप लोगों को 3 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज में बेसिकली आपको 3 नजर आ रहा है रिसोर्सेज। एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और कैपिटल रिसोर्सेज। ये जो 3 रिसोर्सेज हैं, दीज आर द 3 बिग एंड इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। ठीक है, जो कि हम लोग के साथ हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो कि कुदरत की तरफ से हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं, उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर, लैंड, फॉरेस्ट एंड सॉइल। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं ये हम लोगों ने खुद नहीं बनाए, अल्लाह ताला की तरफ से ऑलरेडी इस अर्थ पे मौजूद थे जब जिंदगी इस दुनिया में आई। देखिए आप आगे आप पेज नंबर 42 पे पिक्चर्स भी बनी हुई है, कुछ प्लांट्स की बनी हुई है, एनिमल्स की बनी हुई है, वाटर की, फॉरेस्ट की, लैंड की, एयर की बनी हुई है। सेकंड पे आप लोग आ जाएं, पेज नंबर 43 पे, इसमें लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। द पीपल हु आर यूजफुल टू सोसाइटी आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, वो पीपल जो कि यूजफुल है, इस सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर नहीं होगा तो क्या आप लोग सर्वाइव कर पाओगे? एक डॉक्टर की इम्पोर्टेंस आप लोगों को अब इस दौर में कितना समझ आ रही है कि कितना इम्पोर्टेंट है एक डॉक्टर का इस लाइफ में होना, जो कि आप लोगों को बताता है कि आप लोग किस तरह से अपनी तबीयत का ख्याल रखें या फिर कौन कौन सी चीजें आप लोग इस्तेमाल करें डेली लाइफ में। तो डॉक्टर का होना कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर फार्मर नहीं होगा आपकी लाइफ में तो फार्मर जो कि फसलें उगाता है हमारे लिए, ठीक है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, फार्मर, इंजीनियर, शॉपकीपर, ये सब जितने भी आपके इर्द गिर्द प्रोफेशंस हैं, लोग हैं, ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो दीज आर ये लोग हैं, ये दीज हमने ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो शाबाश, हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। Resources found in nature are called natural resources. For example, animal, water, air, and land, etc. ठीक है? Resources found in nature are called natural resources. For example, animal, water, air, land. Question number 2 पे आ जाए आप लोग। Write the names of any 6 प्रोफेशंस। आप कोई से 6 प्रोफेशंस के नेम लिखें। ठीक है, तो इसमें आप लोग भी मर्जी की कोई से भी लिख सकते हो, बट मैंने जो लिखे हैं वो है डॉक्टर, फार्मर, इंजीनियर, शॉपकीपर, ड्राइवर एंड पेंटर। ओके, आप लोग एक दफा मेरे साथ फिर मिलकर पढ़े। डॉक्टर, फार्मर, इंजीनियर, शॉपकीपर, ड्राइवर, पेंटर। ओके, इसको आप लोग नीति कॉपीज पे लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चैप्टर का नेम, चैप्टर नंबर एंड देन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से आप लोग इसे लेबल करके करते जाएं कॉपीज पे नीटली। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अभी हम लोग जो है, आप लोग पेज नंबर ओपन कर लें बेटा, पेज नंबर 44 ओपन करें। शाबाश, पेज नंबर 44 ओपन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रीडिंग करेंगे एंड आफ्टर रीडिंग हम लोग जो है क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।
आज का जो टॉपिक है अभी हमारा कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज क्या होते हैं? टूल्स, मशीन्स एंड फैक्ट्रीज आर कॉल्ड कैपिटल रिसोर्सेज। जितने भी टूल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, इनको बेसिकली हम लोग कैपिटल रिसोर्सेज में लेकर आते हैं, ठीक है। कैपिटल रिसोर्सेज आर गुड्स मेड एंड यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली जो है कैपिटल रिसोर्सेज ये हैं, ये आइटम्स हैं, मशीन्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब दूसरी गुड्स को बनाने में हेल्पफुल होती हैं या फिर सर्विसेज, ह्यूमन बीइंग्स को सर्विसेज देने के लिए हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। जैसे व्हीकल्स हैं, व्हीकल बेसिकली खुद एक मशीन है लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है हम लोगों को, ठीक है। बिकॉज बसेस वगैरह पे हम लोग जाते हैं इधर उधर, फैक्ट्रीज, फार्म, मोटरवे, कंप्यूटर, जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी ये सब की सब किस में आती हैं? कैपिटल रिसोर्सेज में आती हैं, ठीक है। अभी आप लोग पेज नंबर 45 पे आ जाए। पहले मैं आपको टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करवा देती हूँ। डिफाइन कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपने ऐसे ही लिखनी है, टूल्स, मशीन्स एंड फैक्ट्रीज are called capital resources. Capital resources are goods. Basically goods हैं made and used to produce other goods, जो कि दूसरी गुड्स बनाने के लिए काम आती हैं, एंड सर्विसेज, और लोगों को सर्विसेज देने के लिए काम आती हैं। व्हीकल्स, शिप्स, फैक्ट्रीज एंड फार्म एक्सेट्रा इसके एग्जांपल्स हैं। चलिए बेटा, अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली क्या होती है, जो कि अभी हमने इस टॉपिक में पढ़ा था। आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। गुड्स बेसिकली आइटम्स होते हैं जो कि आप लोग रोजमर्रा के दिनों में या रोजमर्रा अपनी जिंदगी में, डेली लाइफ में से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मार्कर, मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ये गुड्स है, ठीक है। तो जितना भी जो पेंसिल, टेबल, चेयर, बुक, व्हाटएवर जो कि आप लोग यूज करते हो, क्लॉथ्स हो गया आप लोगों के, तो ये सारी चीजें गुड्स में आती हैं, ठीक है। गुड्स आर थिंग्स वी कैन बाय एंड सेल, जिनको हम खरीदते हैं और बेचते हैं। दे इंक्लूड आइटम्स व्हेन बाय फॉर आवर पर्सनल यूज टू। गुड्स कैन बी यूज्ड वंस और our again and again। गुड्स एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग एक दफा भी यूज करते हैं और अगेन एंड अगेन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल्स, क्लॉथ्स, डिस्पोजेबल आइटम्स। These goods come from natural and capital resources, ठीक है। सर्विसेज आगे पढ़ लेते हैं। A service is something that someone does for you। सर्विस बेसिकली एक ऐसी चीज है, चीज उसे नहीं कह सकते, उसको एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि एक बंदा दूसरे के लिए करता है, ठीक है। ये एक फैसिलिटी है, उसको टच नहीं किया जा सकता, लेकिन गुड्स को, ये मटेरियल है, इनको टच किया जा सकता है। फॉर लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि कोई ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट को आप टच कर सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल, आप नहीं टच कर सकते, बिकॉज वो एक सर्विस है। बैंकिंग, क्लीनिंग, टीचिंग, जो कि मैं आपको अभी दे रही हूँ, ये टीचिंग है, मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो क्या आप टीचर को तो टच कर सकते हो, बट आप टीचिंग को टच नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ सर्विस। एंड ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो अ सर्विस। It satisfies a need and fulfill a demand. Okay, इस रिलेटेड क्वेश्चन कर ले। What is the difference between goods and services? Goods are the things we can buy and sell. Goods चीजें हैं जो कि हम buy करते हैं and sell करते हैं। Services is something that someone does for you. Service basically कोई चीज है जो कि it's a facility जो कि एक बंदा दूसरे के लिए करता है। Goods are the materials and items। Goods basically materials हैं, items हैं। And services are the facilities provided by other person। ये facility है service। They can be seen and touched। For example, book, table, इनको टच भी किया जा सकता है और सीन भी किया जा सकता है, ठीक है। They cannot be seen and touched। For example, teaching and cleaning। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोग ऐसे ही नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज पे नोट करें। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बायर एंड सेलर, ठीक है। बायर एंड सेलर करेंगे। चलिए शाबाश, इसको आप लोग नोट डाउन करें कंप्लीटली। पेज नंबर 46 पे आ जाए, पेज नंबर 46 पे, ठीक है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि buyer and seller। A person who buy a thing is a buyer, and one who sells something is called a seller।
जो लोग चीजों को सेल करते हैं वो सेलर्स कहलाते हैं, एंड जो लोग चीजों को बाय करते हैं वो बायर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग दुकान पे कोई चीज खरीदने जाते हो तो वो क्या बेसिकली आप क्या हो, आप बायर हो, और जिससे खरीद रहे हो वो क्या है, वो सेलर है। ठीक है, बायर एंड सेलर का डिफरेंस मे बी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ हु इज बायर एंड सेलर, तो आपने इसी तरह से हेडिंग देनी है बायर की। अ पर्सन हु बाय समथिंग इज कॉल्ड बायर, सेलर अ पर्सन हु सेल्स समथिंग इज कॉल्ड सेलर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे हमारा एक और टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन, सॉरी, interdependence means the dependence of people on each other for meeting their needs. Interdependence बेसिकली क्या है कि लोग एक दूसरे के ऊपर एनएसआर कर रहे हैं, एक दूसरे की मतलब मीन्स फॉर एग्जांपल बेटा आप लोग शॉप पे जाते हो कोई चीज खरीदने के लिए, मीन्स आप लोगों को वो चीज जरूरत है, आप लोग शॉप पे जाओगे खरीदने के लिए, अगर शॉपकीपर आपको नहीं देगा तो इट मीन्स कि आपकी वो जरूरत पूरी नहीं होगी, आपको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए शॉपकीपर से वो चीज लानी है। ठीक है, तो जब तक और शॉपकीपर जो है वो आपके लिए बाहर से चीजें खरीद कर दुकान में रखता है, तो आप दोनों उससे पैसे की जरूरत है और आपको चीज की जरूरत है, आप उसे पैसे दोगे और वो आपको चीज देगा, तो ये क्या है, ये लिंक है आप लोगों का बीच में, तो ये इसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर एनएसआर करना। ठीक है, तो वी डिपेंड ऑन टीचर्स टू गेट एजुकेशन, जैसे आप लोग मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि टीचर का न्यू लेक्चर आएगा तो हम लोग उससे क्वेश्चंस देखेंगे कि मैम ने कौन कौन से क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, एजुकेशन के लिए आप लोगों का मेरे ऊपर जो है सारा एनएसआर है। तो वी डिपेंड ऑन डॉक्टर्स टू गेट ट्रीटमेंट, डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। द टीचर्स एंड द डॉक्टर्स डिपेंड ऑन फार्मर्स टू गेट फूड, टीचर्स और डॉक्टर्स जो हैं वो फार्मर के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड हासिल करने के लिए। तो ये जो है क्या ये जो होगा ये इंटरडिपेंडेंस का जो है वो फिनोमेना है। नेक्स्ट आप लोग पेज नंबर 47 पे आ जाए। पेज नंबर 47 पे हमारे पास टॉपिक है स्कार्सिटी। इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू, स्कार्सिटी। पहले आप लोगों ने ये वर्ड नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोग 3 क्लास में आ गए हैं और आप लोगों को स्कार्सिटी का वर्ड इसका मीनिंग पता चल जाएगा। Basically, we say a thing is scarce when it is not easily available or available in small quantities. Okay? कि जब कोई चीज बहुत small quantity में available होती है या फिर available ही नहीं होती मार्केट में। For example, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि आमों का सीजन हो और आम जो है वो आते साथ ही मार्केट में जो है ना वो शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो कितने महंगे हो जाते हैं। तो मतलब फॉर किसी चीज के भी आप एग्जांपल ले लो कि मार्केट में किसी चीज की अवेलेबिलिटी ना होना, उसकी कमी हो जाना, उसको स्कार्सिटी या स्कार बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक जो बायर है जो कि 2 बच्चे हैं वो दुकान पे गए हैं, स्टॉल पे गए हैं मैंगोज खरीदने के लिए। तो वो 2 बच्चे कहते हैं आई वांट मैंगोज। ठीक है, वो छोटी सिस्टर अपने भाई को कहती है, तो उसका भाई बोलता है दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगे हैं। शॉपकीपर बोलता है मैंगोज आर स्कार दीज डेज, शॉपकीपर बोलता है कि मैंगोज स्कार है इन दीज डेज, बिकॉज स्कार का मीनिंग शॉर्ट है, कम है मार्केट में, इसीलिए वो कम है, तभी वो एक्सपेंसिव है। तो वो छोटी बच्ची फिर क्या बोलती है, ओके देन आई विल टेक पीचेस, तो फिर वो बोलते हैं कि चलें कोई बात नहीं हम पीचेस खरीद लेते हैं, और उसका भाई कहता है गुड चॉइस डियर। तो इस तरह से जैसे कोई चीज किसी चीज की कमी हो जाती है, कोई चीज नहीं होती, तो आप दूसरी चीज मतलब गुजारा कर सकते हैं लेके। तो इससे मैंने क्वेश्चन करवाया डिफाइन स्कार्सिटी, the shortage of food and lack of resources in the society is called scarcity. Okay, and the last question of this chapter is write the flow chart of kinds of resources. आपने इसी तरह से kinds of resources का flow chart बनाना है। ठीक है, 7 वाले पेज पे। मेरी जगह कम थी सो इसीलिए मैंने जो है बहुत कंजेस्टेड बनाया है। इसी तरह से हमने रिसोर्सेज, कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज, आपने रिसोर्सेज पे अगर हो सके तो साथ में लिख लीजिएगा मेरी जगह कम थी। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, ये 3 बेसिक टाइप्स हैं। और आगे नेचुरल की कितनी टाइप्स हैं जी,
वाटर, एयर एंड लैंड नेचुरल रिसोर्स में आते हैं, ह्यूमन में डॉक्टर, ड्राइवर एंड इंजीनियर आते हैं, एंड कैपिटल रिसोर्सेज में व्हीकल्स, शिप्स एंड फर्म्स। ठीक है, तो ये इस तरह का आपका जो है ना एक फ्लो चार्ट है, आपने इसी तरह से अपनी कॉपीज पे ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं, पेज नंबर 48 की तरफ आ जाएं। आप सब बहुत गौर से और बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको सुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, कैन यू राइट द नेम्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द सर्कल्स। आपके पास सर्कल्स में पिक्चर्स दी हुई हैं, उन पिक्चर्स को देखते हुए आपने रिसोर्सेज के नेम लिखने हैं। फॉर एग्जांपल इधर प्लांट्स है, तो ये वाली कौन सी जगह होगी, ये फॉरेस्ट होगा। ठीक है, ये वाटर है, ये विंड है, सॉरी एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हिरन खड़ा है। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे लैंड है। ठीक है, इसी तरह से आपने इनके नेम देने हैं, प्लांट्स, फॉरेस्ट, वाटर, एनिमल, एयर, लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक सर्विसेज और गुड्स इन ईच केस। ठीक है, आपने इनमें से सर्विसेज एंड गुड्स को ढूंढना है और टिक करना है। ठीक है, मतलब बताना है कि सर्विस है गुड। ठीक है, ये वाला आप लोगों का कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। आपने ये चीज देखनी है, कंप्यूटर ये गुड है, ये सर्विस है। अगर ये गुड्स है तो गुड्स पे टिक करें, सर्विस है तो सर्विस पे टिक करें। अब आप लोग बताएं, कंप्यूटर एक थिंग है, एक चीज है, तो ये क्या होगी, ये एक गुड्स है। टॉय, अगेन टॉय भी गुड्स है। टीचिंग, टीचिंग सर्विसेज है। हेयर कटिंग, हेयर कटिंग क्या है जी, हेयर कटिंग सर्विसेज है। मिल्क, मिल्क गुड्स है। शुगर अगेन गुड्स है। ड्राइविंग सर्विसेज है। कुकिंग अगेन सर्विसेज है। चॉकलेट, चॉकलेट जो है वो गुड्स है। कार वॉशिंग ये फिर एक सर्विस है। ठीक है, अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाएं। The picture shows 3 types of resources. आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई, जहाँ पे एरोप्लेन है, यहाँ पे फील्ड है, ये हमारे पास एक ट्रैक्टर है, फार्मर है, फार्म है, तो ये सारी चीजें। तो अब हमने क्या करना है, ड्रॉ सर्कल अराउंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज पे आपने सर्कल बनाना है। ड्रॉ स्क्वायर अराउंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज पे आपने स्क्वायर बनाना है। एंड ड्रॉ ट्रायंगल अराउंड कैपिटल रिसोर्सेज, और ट्रायंगल बनाना है कैपिटल रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरे साथ मिलके ढूंढे यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग इसमें ढूंढते हैं जी नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स में आप लोग क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले ये फील्ड जो है, जितनी भी ये लैंड है, लैंड ये सारी, ये लैंड जो है ना, आप लैंड पे सर्कल करो बिकॉज ये लैंड जो है ना नेचुरल रिसोर्स में आती है। ठीक है, लैंड में, एनिमल में सर्कल करो, लैंड में सर्कल करो। उसके साथ आप लोग ऊपर एरिया है ना, यहाँ पे हमारे पास एयर है, इस पे सर्कल कर दो। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर अराउंड द ह्यूमन रिसोर्सेज, आपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर जो कि ह्यूमन, तो इसमें जो है ना ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये फार्मर जो है, ये एक ह्यूमन रिसोर्स है, फार्मर। ठीक है, उसके बाद क्या करें आप लोग, ड्रॉ ट्रायंगल अराउंड कैपिटल रिसोर्सेज। आप लोगों को पता है कि व्हीकल्स जो है वो एक कैपिटल रिसोर्स है। कैपिटल रिसोर्स, यहाँ पे कार में जो है ट्रायंगल बनाएं, ये ट्रैक्टर के ऊपर ट्रायंगल बनाएं, फार्म के ऊपर ट्रायंगल बनाएं, एरोप्लेन के ऊपर ट्रायंगल बनाएं। तो ये जो चीजें हैं ये आपके पास हो जाएंगी कैपिटल रिसोर्स। अगला जो है आप लोगों का चूज द बेस्ट आंसर्स है। I bought a pencil and notebook for myself. तो आप क्या हो, ऑप्शन डी पे टिक करें, आप एक बायर हो। ऑप्शन डी पे, फर्स्ट का डी है, फर्स्ट का डी है। सेकंड पे आ जाए, I sold a cow. I sold a cow. तो सेकंड वाला क्या है, sold, उसने बेची काउ। तो a sailor, सेकंड का बी है, सेकंड का बी है। थर्ड, I come from natural and capital resources. I am a solid. People buy me. ठीक है, तो ये तीसरे का जो है, थर्ड का, वो बी ऑप्शन है, थर्ड का बी है, गुड्स। ठीक है, I am not solid. मैं solid नहीं हूँ। I am something people do for each other. I am useful. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सर्विस है। ए, फोर्थ का ए, मैं एक दफा फिर रिपीट कर लेती हूँ।
फर्स्ट का जो है वो डी है, सेकंड का बी है, बी ऑप्शन बी 2, थर्ड का बी, अगेन बी ऑप्शन है, बी सेकंड वाला टिक करें, एंड फोर्थ का ए ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से आपके चूज द बेस्ट भी कंप्लीट हो गया इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, हमारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया, फ्लो चार्ट भी हो गया और चूज द बेस्ट आंसर भी हो गया। चले बेटा, बाय हार्ट याद कीजिएगा, नीटली काम कीजिएगा, ठीक है, एंड अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आगे। ओके बाय।